ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर 6 से ज्यादा मंदिरों के ऊपर बिल्डोजर चलने वाला है और इस बिल्डोजर कार्रवाई को रुकवाने के लिए आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की सीएम जो है आतिशी जी, उन्होंने बाकायदा एलजी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन उसके बावजूद एलजी साहब मानने के लिए तैयार नहीं है और आम आदमी पार्टी के ऊपर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। और बीजेपी भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर 6 मंदिरों पर बिल्डोजर चलाए जाने को लेकर के सहमत है, जिसके बाद अब दिल्ली की सियासत एक बार फिर जबरदस्त मोड़ पर आ चुकी है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी 6 मंदिरों के ऊपर बिल्डोजर चलाने के समर्थन में क्यों है। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है मणिपुर के इंफाल से, जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद की खबर सामने आ रही है। कल ही मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर की जनता से माफी मांगी थी और आज मणिपुर के अंदर फिर फसाद हो गया है दोस्तों, और कितना नुकसान यहां पर हुआ इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ एक और बीजेपी के नेता का बयान मुसलमानों को लेकर सामने आया है, वो भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले स्क्रीन पर आप खबर देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में राजधानी के 6 धार्मिक स्थलों को तोड़ने से रुकवाने का आग्रह किया है। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल ना तोड़ा जाए। कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। धार्मिक कमेटी ने एलजी के पास यह सिफारिश भेजी थी। चिट्ठी के अनुसार 22 नवंबर को एक बैठक के बाद उपराज्यपाल ने 6 मंदिरों को अवैध करार देते हुए उन्हें तोड़ने का आदेश दिल्ली के अंदर दिया। इन मंदिरों को तोड़ने की सिफारिश धार्मिक कमेटी ने एलजी के पास भेजी थी। दिल्ली सीएम के अनुसार मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थल को तोड़ने से रोका जाए, यह मांग की गई है। उनका कहना था कि बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलितों की आस्था जुड़ी हुई है, कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ना सही नहीं होगा। मैं कुछ मंदिरों के नाम आपको दिखाना चाहता हूं जिन मंदिरों को या दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात की जा रही है। सबसे पहले आप देखिए, नाला मार्केट के पास स्थित मंदिर जो 26 ब्लॉक के अंदर है, वेस्ट पटेल नगर में। उसके बाद दूसरा है जो है H नंबर 32A पीकेट एंड दिलशाद गार्डन जो दिल्ली में आता है, यहां का मंदिर तोड़ा जाना है। पार्क 1 ब्लॉक जो है H नंबर जो है 151 सुंदर नगरी के अंदर भी मंदिर तोड़ा जाना है। उसके बाद बी ब्लॉक में सीमापुरी के पास एक मंदिर तोड़ा जाना है। उसके बाद जो है H नंबर 395 गोकुलपुरी के पास भी एक मंदिर तोड़ा जाना है। इसी के साथ साथ गेट नंबर 1 के पास न्यू उस्मानपुर एमसीडी फ्लैट्स के अंदर भी मंदिर को तोड़ने की परमिशन दी गई है। इसी के साथ साथ कई और मंदिरों को लेकर के बताया जा रहा है कि बिल्डोजर चलाया जाना है। अब आतिशी ने इसको लेकर के पत्र लिखा है और एलजी साहब से ये मांग की है कि इन मंदिरों को ना तोड़ा जाए, जिसके बाद एलजी साहब जो आरोप लगता है कि बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, उन्होंने आतिशी की इस चिट्ठी पर सियासत करने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि आतिशी जी जो है इस पर सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। खैर, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मंदिरों को लोग लेकर के अक्सर राजनीति करती है, और आप देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से उन्हीं के एलजी मंदिरों को तोड़ने के लिए अब जो है काम कर रहे हैं, ये लोगों का आरोप है। अब एक और इसमें चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हरिशंकर जैन साहब कहां हैं, जिन्होंने कल बयान दिया था कि हम एक एक मंदिर को मुफ्त करवाकर छोड़ेंगे, ना एक मंदिर छोड़ेंगे, ना 1 इंच छोड़ेंगे। यह हरिशंकर जैन का बयान है। लेकिन हरिशंकर जैन जी, क्या आप जग गए? नहीं, अभी सो रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर 6 मंदिर तोड़ने वाले हैं, बिल्डोजर चलने वाला है। जाइए बचाने के लिए। क्या आपने कोर्ट में अर्जी दी या नहीं दी है? अगर नहीं दी है तो दीजिए, है हिम्मत आप में।
नहीं, यहां पर नहीं आप में हिम्मत। आपको सिर्फ मस्जिदों के अंदर मंदिर नजर आते हैं, जो बने हुए मंदिर है उन पर बिल्डोजर चला, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है मणिपुर से, जहां पर इंफाल के अंदर जबरदस्त तरीके से फसाद हो गया है। वो वही मणिपुर जहां पर आप सब जानते हैं 1 साल से लगातार फसाद जारी है। हजारों लोगों ने अपने घरों को खो दिया, अपने अपनों को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपनी महिलाओं को खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। एक दिन पहले मणिपुर के सीएम आते हैं, माफी मांगते हैं, कहते हैं नया साल आ रहा है, अतीत को भूलकर हम आगे बढ़े और हमें माफ कर दीजिए। ये जो है बीरेंद्र सिंह का कहना था। और कल जब उनका बयान आया उसके तुरंत बाद अब खबर आ रही कि इंफाल पश्चिम जिले के गांव पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया है, जिसमें कई लोगों के चोटिल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसमें कोई कैजुअलिटी वगैरह की अभी तक अपडेट नहीं है, शायद थोड़ी देर में इसको लेकर के कुछ अपडेट्स आ सकते हैं। तो ये मणिपुर का हाल है। फिलहाल मणिपुर में अभी भी अशांति है। नए साल में बीरेंद्र सिंह के माफी मांगने के बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है। कल एक और वीडियो आया था जहां पर पुलिस के साथ साथ जो है सुरक्षा बलों के ऊपर आरोप लगा था कि वो महिलाओं के साथ मतलब जो है अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद ये नई खबर अपने आप में दिखाती है कि बीजेपी किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और विफल हो गई है। क्या गृह मंत्री या मोदी जी, जो अक्सर मन की बात करते रहते हैं, गृह मंत्री जी ये तमाम बयान देते रहते हैं, क्या एक बयान मणिपुर के लिए नहीं देना चाहिए कि मणिपुर के लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि आप एक हो जाइए, इस फसाद को रोक दीजिए? क्या एक बयान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आप लोगों ने सुना? नहीं। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, कोई फिक्र नहीं है। खैर, एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। बीजेपी के नेता ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने विवादित बयान देकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर खलबली मचा दी है। मुसलमान को लेकर के उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि हम अपने बयान पर बिल्कुल अडिग हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। पहले उन्होंने कहा था क्या था वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी विधायक ने कहा था कि हम हारना पसंद करेंगे लेकिन मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, काम करने पर भी वोट नहीं मिलता। शैलेंद्र ने कहा मुसलमानों का साथ कौन देता है? राजद वाला देता है, यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी देती है। हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हमने 10 साल में ट्रांसफार्मर दिया, रोड दिया, लेकिन मुस्लिमों ने हमें 10 वोट नहीं दिया। हम कितना भी काम कर दें, मुस्लिम हमें वोट नहीं देता, इसलिए हम यही कहेंगे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जनसंख्या पर भी साहब ने बात की है। जनसंख्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग 1 बच्चा पैदा करता है तो मुस्लिम 20 बच्चा पैदा करता है, उन्हें भी जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। यह सिर्फ बीजेपी के नेताओं को नजर आ रहा है। इनकी आंखों की रोशनी या तो कम हो चुकी है या ये अपनी आंखों की रोशनी से देखना नहीं चाहते हैं। इन्होंने पर्दा डाल लिया। गांव में चले जाइए, आप देखिए कि किसके कितने बच्चे हैं, किसके ज्यादा किसके कम बच्चे हैं। ठीक है ना? भागवत जी कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे लोग पैदा करें, 1 से 2 पर आ जाए, 2 से 3 पर आ जाए, और ये कह रहे हैं कि मतलब जो है मुसलमान अपने बच्चे पैदा करना कम कर दें। तो समझ में नहीं आ रहा बीजेपी के नेता कहना क्या चाहते हैं और आरएसएस क्या कहना चाहता है। लेकिन हाँ, बीजेपी के नेता का ये बयान अपने आप में दिखाता है कि मुसलमानों के प्रति बीजेपी के नेताओं की सोच क्या है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।